बीती 2 जुलाई को जहां प्रधानमंत्री मोदी जी सदन के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय यूपी के हाथरस में एक बड़ा हादसा हो जाता है। सत्संग के दौरान जो भगदड़ मचती है, उससे सैकड़ों में लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। आपको बता दें, जिन लोगों की जान गई है, उसमें जो ज्यादा आंकड़ा है, वो महिलाओं का है। अब इस पूरी हादसे को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये एक हादसा था या लोगों की लापरवाही के चलते इस तरीके से बड़ी घटना घट गई। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राम गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं आम आदमी पार्टी से। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा मामला गर्माता जा रहा है। हालांकि यूपी के सीएम ने इस पूरे मामले की जायजा ली है, कार्यवाही की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां तड़के सुबह पहुंच जाते हैं। जो लोग पीड़ित हैं, उनकी आप बीती सुनते हैं और उनको सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की तरफ से, यानी कि जो यूपी सरकार है, उनसे पूरी तरीके से उनको मदद कराने का काम करेंगे। जी, राम गुप्ता जी से सीधा जुड़ते हैं सर। राम गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप भी यूपी से आते हैं, आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। कैसे इस पूरी घटना को देखते हैं जहां सदन के अंदर पीएम मोदी अपना भाषण दे रहे थे? हालांकि भाषण के दौरान ही मुझे लगता है उनको खबर मिल गई होगी कि यूपी में इतना बड़ा हादसा हो गया, परंतु वो अपना भाषण चालू रखते हैं। किस तरीके से आप पूरी इस घटना को देखते हैं? शाहीन जी, 4 PM के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इस जनसंहार जैसे जघन्य हत्याकांड पर बोलने के लिए अवसर दिया। जैसा कि सर्वविदित है, पिछले 10 वर्षों में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी, ये डबल इंजन की सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बाबा बाजार लगा रखा है और बाबा बाजार को सपोर्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और जब बाबा बाजार को सपोर्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी स्वयं केंद्र में बैठी हो, तो उससे जो है यही वो अपेक्षा की जा सकती है और इसी तरीके के नतीजे आते हैं। और ये बहुत बड़ा, मैं कहूंगा ये बहुत बड़ा नरसंहार किया गया है, सामूहिक नरसंहार किया गया है। और इसमें हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये उनके सिस्टम का फेलियर है, ये उनकी नाकामियों का जीता जागता सबूत है। और उन्हें अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मोदी सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेकर के इन्हें अपने प्रधानमंत्री के पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस नरसंहार में ज्यादातर हमारी जो 50% आबादी, जिनके 50% आबादी के नाम से पहचानी जाती है, हमारी महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं और हमारे छोटे छोटे नवजात शिशु, मैंने अपनी आंखों से देखा है, फुटेज देखे हैं, वीडियो जो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। कि एक पत्रकार महोदय जी वो दिखा रहे थे कि किसी बच्चे का वो निप्पल जो दूध पीने वाला होता है, पूरा बॉटल भरा हुआ, वो बेचारा खुद दिखाते हुए रो पड़ा था। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये संवेदनहीन सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो केंद्र में दिल्ली में बैठी हुई मोदी सरकार हो। ये लोग जो है पूर्ण रूप से संवेदनहीन है और इन्होंने पूरे देश भर में बाबा बाजार लगा रखा है। जब वहां पर 5,000 से 7,000 लोगों की अनुमति थी, तो फिर ये 50,000 से 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने की है औकात कैसे इस बाबा को मिल गई? पहली तो इस बात की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर भीड़ बुलाई थी तो इसमें जो है जो पुलिस प्रशासन था उसने पूरी तरह से इंतजाम क्यों नहीं किए और ये भगदड़ क्यों मचाई? ये भगदड़ मचाने का क्या कोई सोची समझी साजिश थी इन लोगों की? तो ये सोची समझी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इस बात के लिए मैं अपील करता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपील करता हूं कि इसकी जो है पूर्ण रूप से एक निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। चाहे जैसे भी हो, हमारे जितने भी मृत परिवार हैं उन परिवारों को पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। और मैं योगी सरकार से और मोदी सरकार से अपील करता हूं कि जितने भी 125 से ज्यादा लोग, परिवार के लोग जो जिनकी हत्याएं हुई हैं इस भगदड़ में, उन हत्याओं पर जो है
प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रति एक मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और मैं इस बात की डिमांड करूंगा, मैं स्वयं हाथरस जाने वाला हूं, हो सकता है कि आज शाम को या कल मैं वहां हाथरस में मिलूंगा, हो सकता है मैं हाथरस से आपको लाइव इस बात की अपडेट दूंगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में ये पहला कांड नहीं है। आप देखिए, ये जो है, जो आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी बाबा लोग हैं, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देती आ रही है। चाहे वो आपके हरियाणा के, जो आप देख रही हैं, हरियाणा में एक हत्या के ऊपर, हत्या बलात्कार के जघन्य अपराध में सजा याफ्ता एक बाबा है, उस बाबा को जो है बार बार पेरोल पे छोड़ देते हैं। जब भी इनका वोट बैंक का खिसकने लगता है, ये उस बाबा को पेरोल दे करके उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं। अभी चित्रकूट में अभी जो है एक पुल गिरा, चित्रकूट में एक शीशे का पुल बनवाया था, उस पुल को गिराया। और ये करप्शन, यानी सर से लेके पांव तक, जहां जहां से भगवान राम ने जो है वनवास यात्रा करी थी, आप देखिए सर से लेके पांव तक इन्होंने करप्शन किया है। अयोध्या में देखिए वही हाल है। अयोध्या में अभी जून के महीने में, अभी जून के महीने में पहली बारिश में सारे इनकी विकास की पोल खुल गई। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये संवेदनहीन सरकार है, इनके बस का कुछ नहीं है। सरकार चला रहे हैं, राम भरोसे सरकार चल रही है। भगवान राम ने भी इनको जो है नकार दिया है, दुत्कार दिया है, इसीलिए अयोध्या में इनकी जो है कैंडिडेट हार गए हैं। अभी इनको जो इनका घमंड है, ये घमंड चूर किया जाएगा, और ये चूर करने वाली ये जनता है, ये जनता की बद्दुआ लगेगी। अरे इनको ये नहीं समझ में आता है, सबसे निचले पायदान पे आज पूरे भारत की टोटल 140 करोड़ की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में सबसे निचले पायदान पे अपना जीवन यापन करने वाले लोग वहां पर गए हुए थे। उन लोगों की मैंने अपनी आंखों से भयावह तस्वीरें देखी है, मेरी आंखों में आंसू आ गए। इन लोगों का दिल नहीं पसीज रहा है। ये लोग पिछले इतने दिन से कांड हुआ, इस कांड की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। एक जो इसका जिम्मेदार प्रमुख व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार तक ये लोग करने को तैयार नहीं है, और प्रशासनिक कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको सजा देने के लिए तैयार नहीं है। ये इतनी निकम्मी सरकार है। इस सरकार को अगर रत्ती भर भी कहीं पर भी ये लोग जो है धर्म के ऊपर चलने वाले लोग हैं, जो ऐसा कि ये बोलते हैं, तो इन दोनों, चाहे वो मोदी हो चाहे वो योगी हो, इनको जो है इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सामूहिक नरसंहार जो किया गया है उत्तर प्रदेश में हाथरस में, इसकी गूंज जो है हमारे, जो अभी हाल ही में आज ही उनको जो है हमारे आम आदमी पार्टी के दोनों सदनों का नेता बनाया गया है, नेता पक्ष बनाया गया है, तो उनको जो है वो भी शायद हो सकता है कि संसद की कार्यवाही में वो इस पर भी आवाज उठाएंगे। उसी पे बात करने वाले थे कि संजय सिंह जी को जो संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है, पहले भी हमने देखा है कि वो सरकार से तमाम जो मुद्दे हैं उस पर सवाल उठाते हैं। अभी भी उन्होंने जो है जिस तरीके से ईडी सीबीआई का तमाम मामला सदन के अंदर उठाया। अब राहुल गांधी भी बोल रहे हैं नया सेशन होगा, मॉनसून सेशन होना है। क्या लगता है इस पर पूरी तरीके से सरकार से जवाबदेही तय करवाएगा पूरा समूचा विपक्ष, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा? देखिए, सांसद संजय सिंह जी हमारी आम आदमी पार्टी के सर्वमान्य और शीर्ष नेता हैं, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने पहला कार्यकाल था, उस कार्यकाल में सबसे बुलंद, विपक्ष की तरफ से सबसे बुलंद आवाज उठाने वाले नेता हैं, और उन्होंने ऐसे मुद्दों को संसद के पटल पे रखा है जिन मुद्दों को उठाने के लिए बाकी और पार्टियां उठाने से कतराती रही हैं। चाहे वो अडानी का मुद्दा हो, चाहे वो अंबानी का मुद्दा हो, जितने भी करप्शन हुए, अयोध्या में जो वो जमीन घोटाला हुआ, उस घोटाले को लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया। शराब कांड को लेकर के जो ये मुद्दा उठाया, वो सबसे ज्यादा हमारे सांसद जी ने उठाया। और ये जो आज उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है, ये उस जिम्मेदारी के लिए डिजर्व करते हैं। और हमारा ही नहीं, हमारी ही पार्टी का नहीं, पूरे देश के विपक्ष को भली भांति ज्ञात है कि अगर कोई नेता विपक्ष की बुलंद आवाज उठा सकता है संसद के पटल पर, तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं। ठीक है सर, एक जरूरी सवाल ये उठता है कि आप लोग सीधा इसको नरसंहार कह रहे हैं, विपक्षी दल के लोग कह रहे हैं कि बड़ा हादसा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस किसको बचाने की कोशिश कर रही है? यूपी पुलिस एफआईआर के अंदर बाबा का नाम नहीं दर्ज करती है, उनकी तरफ से उन्हें डिफेंड करती है कि बाबा जा चुके थे।
क्यों नहीं ये कोर्ट पे मामला छोड़ दिया जाता है कि पुलिस नाम में एफआईआर में नाम दर्ज करे और जब जांच पड़ताल होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। देखिए शाहीन जी, बाबा बाजार की जो ब्रांडिंग है, बाबा बाजार के जो असली ब्रांड एम्बेसडर हैं वो योगी जी, यानी योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हमारे नरेंद्र मोदी जो अभी मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, यही सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये जो पिछले 10 सालों से बाबा बाजार चल रहा है, ये धर्म के नाम पर जो ये लोग जो है बाबा बाजार बना रखा है, ये बाबा बाजार चलाने वाले ये सिर्फ और सिर्फ 2 नेता हैं इस देश में, और ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ावा दे रखा है इन लोगों को। नहीं तो मैं मान ही नहीं सकता हूं कि अगर आपको कागज में 5,000 लोगों की अनुमति है और आप 50,000 लोगों को कैसे बुला सकते हैं, और अगर 50,000 लोगों को बुलाए तो वहां पर प्रशासन कैसे गायब हो गया, और अगर प्रशासन गायब हो गया तो फिर ये हादसा तो होना ही था, और ये हादसा हुआ। मैं तो इसे हादसा वैसे नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति के तहत, क्योंकि ये निर्दयी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, और चाहे ये केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार हो, ये सारे के सारे निर्दयी लोग हैं। इन लोगों को, साधारण इंसान को से कोई सरोकार नहीं है। अभी इनके रक्षा मंत्री बयान दे रहे थे कि हम गरीबों को हटाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये गरीबी हटाओ योजना का एक इनका प्रयोजन है। ठीक है, यही बात जो है दिल्ली यूपी के सीएम भी कह रहे हैं कि हो सकता है राजनीतिक साजिश के अंदर हो, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा इसमें राजनीति तेज हो रही है। अखिलेश यादव की जो कुछ तस्वीरें हैं उसको वायरल किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है इसको पूरी एक साजिश चल रही है कि किसी और के पल्ले में ये जो है पूरा हादसा जो है उसके नाम कर दिया जाएगा? शाहीन जी, 125 से ज्यादा जाने गई हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें, बुजुर्ग माताएं और हमारे नवजात शिशु हैं। इन लोगों को जो है जब हत्या की जाती है इन लोगों की भगदड़ करा करके, तो इन लोगों का दिल नहीं पसीज रहा है। और ये लोग कह रहे हैं राजनीति, अरे इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अपने घर बैठे रहेंगे? हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं। हम ये फोटो, ये जो वीडियो आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे जो वीडियो हम देख रहे हैं, इन्हें देख करके हमारे दिल का कलेजा फट रहा है। हमें लगता है, और ये सरकार संवेदनहीन सरकार है जो ऐसा कुछ जो है इस तरह की बयानबाजी कर रही है। अरे विपक्ष राजनीति कर रहा है तो तुम लोग क्यों? इतने दिन हो गए, कौन सी तारीख को हादसा हुआ था? उस दिन से आज तक ये फेलियर नहीं तो और क्या है? इनका सिस्टम फेल है। अब तक एक व्यक्ति को नहीं इन्होंने गिरफ्तार किया, एक व्यक्ति के ऊपर कोई जिम्मेदारी इन्होंने नियुक्त नहीं करी, और आज तक 10 वर्षों में जितने भी इस तरह के कांड हुए हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ लीपापोती करने का काम करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बिल्कुल, 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि परमिशन ली जाती है 80,000 लोगों की, 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं और उस 80,000 पर भी सिर्फ 40 पुलिस दिए जाते हैं। तो यानी पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। बड़ी चूक यहाँ पर हुई है क्या, जिसकी जिम्मेदारी जो है दिल्ली सरकार और साथ ही में, माफ कीजिएगा, केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों को लेनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो आपको अभी यही तो कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यह जो है जघन्य अपराध है। सामूहिक हत्या की गई है, ये सामूहिक जनसंहार हुआ है, और ये सामूहिक नरसंहार का जो है यही है कि इनको हाय लगेगी। अगर ये लोग जो है, ये लोग अपनी इस्तीफा नहीं देते हैं, इन दोनों को हाय लगेगी, और ये बद्दुआ इतनी भयानक लगेगी कि इन लोगों को कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ा कांड है, ये कोई साधारण वो नहीं है। देखिए, अगर आपके किसी के भी घर में, भगवान न करे, किसी घर में अगर एक व्यक्ति की भी अगर मृत्यु होती है असाधारण तरीके से, अकारण तरीके से कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए कितना बड़ा शोक होता है। अरे इन लोगों में इतनी संवेदनशीलता नहीं है, इनका एक भी प्रवक्ता आकर के ये नहीं कि अकाउंटेबिलिटी लेता है कि हाँ हमारा फेलियर है, हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं। बताइए मुझे, इतने दिन से किसी एक प्रवक्ता ने आकर के अगर ये कहा हो कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, हमसे गलती हुई, माफी तक नहीं मांग रहे। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी से जब वोट लेना होता है तो ये इन्हीं बाबाओं को आगे करके भीड़ जुटाते हैं, और इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर, यही दोनों ब्रांड एम्बेसडर आकर के वोट मांगते हैं। और आज आप मुझे बताइए, क्या उस भगदड़ में मुसलमान मरे? सारे हमारे हिंदू थे। ये हिंदू हृदय सम्राट बने घूम रहे हैं ना, ये फर्जी हिंदू हृदय सम्राट है। इन लोगों को हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, नहीं हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं। हिंदू सबसे ज्यादा इन 10 सालों में सबसे ज्यादा जो है हिंदू मारा गया है। आप मुझे बताइए,
हमारे उत्तर प्रदेश में कितने घरों को तोड़ा गया है, और आप संख्या गिना लीजिए, सबसे ज्यादा उसमें हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, ये हिंदुत्व के नाम पर, ये जो है धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये लोग पूरे देश की जनता को बरगला रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष पूर्ण रूप से मजबूत है, और विपक्ष इनको जो है इस तरह कुकृत्य करने से भयानक काम करेगा कि इनको कुकृत्य करने से रोकेगा, और रोकेगा भर नहीं, इनको सजा भी दिलाएगा, और इसी जनता से सजा दिलवाएगा। बिल्कुल, इस बार मुश्किलें बहुत ज्यादा है सरकार के लिए। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं राम जी। जिस तरीके से पीएम मोदी सदन के अंदर अपना भाषण जारी रखते हैं, खबर निश्चित तौर से उन तक पहुंच गई होगी, बाद में संवेदना अपनी जो प्रकट करते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि टीम बाहर से मिलने आ रही है, उनसे मिल रहे हैं, टीम जा रही है खेलने के लिए, उनसे मिल रहे हैं, लेकिन हाथरस नहीं पहुंच रहे हैं। तो क्या लग रहा है, एक बार फिर से वही रवैया उनका रहने वाला, जिस तरीके के रवैये तमाम जो देश में हादसे हुए उन पर रहा? शाहीन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं पिछले 10 वर्षों के इनके कार्यकाल का। ये तीसरा टर्म नहीं, पिछले 2 टर्म में इनके जो सबसे ज्यादा जो इनका जो इस तरीके का संवेदनहीनता का रवैया है। पहला, जब हमारा जो है बालाकोट में और वहां पर जो है ये जम्मू कश्मीर में जो है हादसा हुआ था, जिसमें ब्लास्ट किया गया था, हमारे 41 जो है फौजी जो है शहीद किए गए थे। उस समय नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? वहां फोटो सेशन करा रहे थे, और वहां के जम्मू कश्मीर के निवर्तमान जो है राज्यपाल साहब ने फोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप चुप रहिए, आप कुछ मत कहिए, आप कोई बयानबाजी मत करिए। ये इस तरीके की बात करते हैं। पिछले 1.5 साल से हमारे देश का ही एक हिस्सा है, एक राज्य जो जल रहा है। हमारी माताओं बहनों को करके उनको रोड में परेड करवाया जा रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, उनको जिंदा जलाया जा रहा है। और ये संवेदनहीन सरकार जो है, ये संवेदनहीन सरकार का जो संचालक है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, ना तो वो वहां जाता है और ना आज तक कभी उसका जांच करवाता है, और उल्टा जो है हमारे दुश्मन पाकिस्तान के ISI के लोगों को बुला करके जांच करवाता है। ये है इनकी संवेदनहीनता। इस संवेदनहीनता को पूरा देश देख रहा है। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे थे ना, इस बार इनको 240 पर रोक दिया गया है, और अगली बार इनको पूर्ण रूप से तड़ीपार किया जा रहा है। ये इनकी अकल अभी ठीक नहीं होने वाली है। इनको अभी भी लगता है ये उसी घमंड में है, लेकिन बहुत जल्दी देख लीजिएगा ये सरकार पूर्ण रूप से गिरने वाली है। और जैसे ही सरकार गिरेगी, जनता इनको जो है ना, जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी जो पूरे इतिहास में, आजाद भारत में आज तक किसी मुख्यमंत्री, किसी प्रधानमंत्री का हाल नहीं हुआ, ऐसा हाल किया करने वाले। और तो और इनके खुद के नेता आप देख लीजिए, अभी राजस्थान के एक इनके मंत्री, सिटिंग मंत्री ने इस्तीफा दिया, और क्या आरोप लगाया है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ये आपस में ही लड़ मरेंगे, देख लीजिएगा। तो ये कहानी शुरू हो चुकी है। जनता की बद्दुआएं इनको मिल रही हैं, और भयानक बद्दुआएं मिल रही हैं। अगर ये नहीं चेतेंगे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश की डिमांड है, और ये डिमांड ही नहीं है, ये उन मृत आत्माओं की शांति के लिए मैं डिमांड कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद इस देश का जो तानाशाह मोदी बैठा हुआ है, जबरदस्ती बैठा हुआ है, जनादेश नहीं मिला फिर भी वो जबरदस्ती बैठा हुआ है, उसको भी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा है और सरकार को चाहिए कि उस पर अपनी जवाबदेही तय करे और अपनी पूरी तरीके से इसमें संवेदना दिखाते हुए एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। लेकिन इसके विपरीत जो है परिस्थिति देखने को मिल रही है। FIR के अंदर बाबा का नाम दर्ज नहीं होता, और सरकार जांच के नाम पर 2 महीने का समय लेती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सारे लोगों की जान जाने के पीछे मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से अगर कार्रवाई नहीं की गई, तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। देखिए, इस पर जो लोग कहते हैं ना राजनीति, अरे राजनीति करके ही तो आप लोग जो है हमें मजबूर करते हो राजनीति करने के लिए। क्या करें, अगर आप सही से न्याय देंगे तो हम राजनीति नहीं करेंगे। आप न्याय करना नहीं चाहेंगे और कहते हैं अगर हम लोग कुछ आवाज उठाते हैं तो कहते हैं राजनीति करते हैं। तो अगर मैं फिर से कहता हूं, मैं योगी आदित्यनाथ जी को चेतावनी देता हूं, नरेंद्र मोदी जी को चेतावनी देता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में
हमारा धरना प्रदर्शन शुरू होगा, हम सड़क पे आकर के आंदोलन करेंगे। आम आदमी पार्टी वैसे भी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, हाथरस के इस जनसंहार पर, इस नरसंहार पर जितने भी मृत आत्माएं हैं, उनके सांत्वना के लिए जो कल्पित लोग हैं, जो आरोपी हैं, जो इसके अपराधी लोग हैं, उनको जल्द से जल्द सजा मिले और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए और मुख्यमंत्री के पद से हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दे दें। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर यूपी सरकार और केंद्र सरकार का क्या रवैया रहता है। अभी तो हादसे को हुए 2 दिन हो गए, उधर राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं और उधर आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी इस मामले पर सरकार की जवाबदेही तय कराने के लिए कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। आप इस पूरी घटना को लेकर के सरकार की रवैये के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही देखते रहिए 4 PM।